हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को एक्सरसाइज 3.3 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। कौन सा? डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉगरिथम नाम सुना आप लोग ने? आप लोग को 11th में एक टॉपिक नहीं दिया हुआ था, इसलिए थोड़ा सा रूल्स पढ़ना पड़ेगा। लास्ट ईयर के टेक्स्ट बुक में, मतलब लास्ट ईयर मतलब उसके पहले वाले में, जूना बुक में, ओल्ड सिलेबस में लॉग करके चैप्टर था 11th में, जो कि आप लोग को नहीं है। इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्टीज होगा आपको, लेकिन थोड़ा रूल मैं आपको बता दे रहा हूँ। रूल्स देखो, लॉग m इंटू n, अगर इंटू फॉर्म में रहेगा, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रहेगा तो लॉग m प्लस लॉग n ऐसा लिखते हैं। इंटू वाला कन्वर्ट होकर किसमें होता है? प्लस में। लॉग m अपॉन n, अपॉन में रहेगा, डिवाइड फॉर्म में रहेगा तो लॉग m माइनस लॉग n। थर्ड, लॉग m रेज टू n, पावर का पावर है तो n लॉग m, तो ये जो n है आगे आ जाएगा और लॉग m ऐसे लिख दोगे। देन लॉग बेस n रेज टू m है, बेस अगर चेंज करना रहेगा आपको तो लॉग m अपॉन लॉग n दोनों में अप्लाई कर सकते हो। लॉग e का वैल्यू हमेशा कितना होता है? 1। ये नेचुरल लॉग, लॉग e मतलब नेचुरल लॉग है, उसका आंसर लॉग e मतलब कितना आएगा? 1। और लॉग a रेज टू s मतलब बेस भी उतना है और उसका इंडेक्स भी सेम है, तो उसका आंसर कितना आता है? 1। लॉग e जहां पे आएगा उसका मतलब 1 समझने का। लॉग a रेज टू a आया है, b रेज टू b आया है, मतलब कौन सा भी पावर अगर सेम आया लॉग फॉर्म में तो उसका आंसर कितना आता है? लॉग बेस a फिर a रेज टू x, बेस भी सेम है बराबर, और उसके साथ जो नंबर है वो भी अगर सेम है, उसका आंसर डायरेक्ट कितना लिखने का? x, जो लास्ट वाला पावर रहेगा वो यहाँ पे लिख देने का। ये आपका लॉग्स का रूल हो गया, लॉगरिथम का रूल। अब इस टाइप में कब हम लॉग अप्लाई करते हैं? टाइप नंबर 1, f ऑफ x इंटू g ऑफ x। मतलब अगर दो फंक्शन है, कितना फंक्शन? दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में दिया है तो हम लोग लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग से अगर अप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। दूसरा है f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, मतलब दो फंक्शन अपॉन में दिया हुआ है, इसमें डिफिकल्टीज होती है डेरिवेटिव अप्लाई करने में। अगर आप इसमें लॉग अप्लाई करके सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन भी एकदम आसान हो जाएगा। f रेज टू x इंटू रेज टू g रेज टू x, अगर कोई बेस है और उसका मतलब कोई फंक्शन है, फंक्शन रेज टू फंक्शन है, दो फंक्शन का डिवीजन है, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, और एक फंक्शन रेज टू फंक्शन अगर दिया रहेगा तो भी आप लॉग अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी और बहुत इजी तरीके से मिल जाएगा। तो मैं आपको, और हाँ एक बात और, a रेज टू x, मतलब जो फर्स्ट वाला रहेगा वो बेस, उसके ऊपर क्या होगा? इंडेक्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जरा ध्यान देना। पहला क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, और देखो एक फंक्शन x है, उसके ऊपर जो पावर दिया है वो भी क्या है? x फॉर्म में है, मतलब दो फंक्शन है, दो फंक्शन का पावर है, तो हम लोग यहाँ पे लॉग अप्लाई करेंगे बराबर। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, taking logarithm on both the side, क्या हो जाएगा? log y is equal to log of x रेज टू कितना आएगा? x रेज टू 2x, राइट। ये बेस और ये इंडेक्स। तो देखो यहाँ पे कौन सा रूल्स लग गया? थर्ड वाला। log y को log y रहने दो भी यहाँ पे, इज इक्वल टू, ये आगे आएगा x रेज टू 2x आगे हो गया, इंटू log x। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ऊपर वाला ये n है, n आगे आ जाएगा और log m ऐसे का ऐसे रहेगा, समझ गया? ऊपर वाला नंबर आगे इंटू करके लॉग के साथ जो भी रहेगा बेस वो लिख दोगे साथ में, राइट। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा हमको? log y का होता है 1 अपॉन y, 1 अपॉन y dy बाय dx। अंडरस्टूड? log y का 1 अपॉन y dy बाय dx, y का नहीं होता इसलिए फिर से लेना पड़ेगा, समझा? जैसे log x का 1 अपॉन s लिखते हैं, ऐसे log y का 1 अपॉन y आएगा, लेकिन y का नहीं होता ना, इसलिए dy बाय dx फिर से लेना पड़ेगा। x होता तो नहीं लेते,
इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, u इंटू वी, क्या u इंटू वी, तो क्या आएगा d बाय डी एक्स, दो x रेज टू 2x इंटू लॉग x, तो u इंटू वी अप्लाई करेंगे हम लोग, तो क्या होगा 1/y को ऐसे रहने दो, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू u यानी कि x रेज टू 2x d अपॉन डी एक्स v यानी कि log x प्लस log x d अपॉन डी एक्स x रेज टू 2x, u डी बाई डी एक्स v प्लस v डी बाई डी एक्स u, राइट। अब मैं इधर का रफ कर रहा हूँ, ध्यान देना जरा। कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे, y को उस साइड ले लो, यहाँ क्या बचेगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू y, इधर आ जाएगा, इधर अपॉन में है उधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा, राइट। तो x रेज टू 2x ऐसे का ऐसे रहेगा, राइट, इंटू लॉग x का कितना होता है स्टूडेंट्स 1 अपॉन x, राइट, प्लस लॉग x ऐसे रहेगा इंटू x रेज टू 2x है, वहां पे x रेज टू 2x है, इसका डेरिवेटिव अपने को नहीं मालूम, x रेज टू n होता तो मालूम रहे, पावर का पावर है, दो फंक्शन है, तो हमको यहाँ एज्यूम करना पड़ेगा, क्या मैं लिख रहा हूँ u d अपॉन डी एक्स, क्या ले लिया u, u एज्यूम कर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, इसको 1 नंबर डाल दो। अब कंसीडर u इज इक्वल टू व्हाट, क्या ले लिया x रेज टू 2x, लॉग अप्लाई करो, लॉग u इज इक्वल टू 2x इंटू लॉग x, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। फिर डिफरेंशिएट करो इसको विथ रेस्पेक्ट टू x, log u का 1 अपॉन u, अगेन du अपॉन dx आएगा, राइट, इज इक्वल टू u इंटू वी डी बाय डी एक्स 2x इंटू लॉग x, यहाँ u इंटू वी लगाना पड़ेगा, मैं इधर का रफ कर रहा हूँ अभी, कितना आएगा 1 अपॉन u du अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u मतलब 2x d बाय डी एक्स v यानी कि log x प्लस log x d बाय डी एक्स 2x, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। अभी u उधर जाएगा तो यहाँ बचेगा du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू u ले लो यहाँ पे, अंदर क्या आएगा 2x log x का 1 अपॉन x प्लस log x इंटू 2x का कितना आएगा, 2x का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x का डेरिवेटिव ओनली 2x का होता है 1 यानी कि 2, ये क्लोज हो गया, राइट। मैं इधर का रफ कर रहा हूँ नीचे का, इसको रफ करने जा रहा हूँ, क्या हो जाएगा, कट कर इसको, ये कैंसिल, यहाँ पे बचेगा du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू u का वैल्यू कितना था, u हमने क्या अज्यूम किया था x रेज टू 2x, राइट, यहाँ पे आएगा 1 प्लस 2 log x, 1 प्लस 2 log x, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। हो गया सेकंड। अब सेकंड का जो वैल्यू है कहाँ रखेंगे हम लोग, फर्स्ट में, सब्स्टिट्यूट du upon dx इन फर्स्ट,
क्या मिलेगा, dy बाय dx इज इक्वल टू y पहले से है, यहाँ पे x रेज टू 2x पहले से है, इंटू 1/x ये भी है, प्लस log x ये भी है, इंटू देखो du/dx है ना, du/dx का वैल्यू कितना आ गया अभी, x रेज टू 2x 1 + 2 log x 1 + 2 log x, ये वैल्यू रख दिया फर्स्ट में, बराबर। अब यहाँ पे dy बाई dx हमको फाइंड ही करना था, क्या हो जाएगा, y हमने अज्यूम किया हुआ है, क्या अज्यूम किया हुआ है, देखो क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन देखो, आपको मालूम पड़ जाएगा क्या है भाई, x रेज टू 2x, ये y का वैल्यू हो गया। फिर इसको सही फॉर्म में लिख दो या फिर कॉमन ले लो, कॉमन में क्या आएगा देखो, यहाँ पे देखो x रेज टू 2x है, यहाँ भी x रेज टू 2x है, x रेज टू 2x को कॉमन ले लो, ठीक है। क्या बचेगा फिर 1/x प्लस यहाँ से क्या बचेगा, log x 1 + 2 log x 1 + 2 log x। जरा ध्यान से देखो वापिस, अच्छे से एक बार देख लो, नहीं क्लियर होता है तो फिर से आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। log x भी कॉमन ले सकते, चाहिए तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं हम लोग, अगर log x कॉमन लेते तो क्या आएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू x रेज टू 2x इंटू x रेज टू 2x, यहाँ पे log अगर कॉमन लेता हूँ मैं log x, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/x log x, अंडरस्टूड। ताकि ब्रैकेट ओपन करने पे log कैंसिल 1/x बचेगा, बट यहाँ से log हट जाएगा, यहाँ पे सिंगल क्या बचेगा, सिंगल में 1 प्लस ओनली 1 + log x 1 + 2 log x 1 + 2, ये आपका आंसर। आप यहाँ तक लिख के आओगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ये स्टेप ज़्यादा टेंशन में आने का जरूरत नहीं है, आप यहाँ तक लिख के आओगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, अंडरस्टूड। एक बार समझ लो, तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। वन मिनट स्टूडेंट्स, 1 मिनट, यहाँ पे 2 बचा हुआ है, ये 2 लिख लो, 2, इधर भी आपको 2 लिखना पड़ेगा, फिर 2, यहाँ भी आपको 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आप 2 कॉमन ले सकते हो कट करके, 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 2 कॉमन लिया तो 1 + log x। वेरी सिंपल क्वेश्चन, फिर से देख लो एक बार, यहाँ तक तो मैंने पहले बताया हुआ, इसके बाद मैंने u अज्यूम कर लिया, log u को 2x log x, डेरिवेटिव अप्लाई किया तो कितना d बाई dx 2x log x, यहाँ पे u इंटू v 2x d बाई dx log x d बाई dx 2x, फिर log x का 1/x कैंसिल हो गया, बचा 2, यहाँ पे log x 2x का कितना हो गया 2, तो 2 + 2 log x du/dx का वैल्यू मिल गया, यहाँ पे u का वैल्यू रख दिया। अब इस वैल्यू को कहाँ रखूंगा मैं, फर्स्ट में क्या मिला था y लिख दिया, सेम टू सेम सब ऐसे ही, केवल यहाँ पे du/dx के प्लेस पे क्या लिख दिया मैंने, x रेज टू 2x 2 + 2 log x, ये u का वैल्यू du/dx का वैल्यू, बराबर। ये log x तो वहाँ पहले से था, अब क्या हो गया, y का वैल्यू रखा, अज्यूम किया हुआ था, फिर दोनों में कॉमन रखो, x रेज टू 2x x रेज टू 2x दोनों में है, कॉमन ले लिया, बचा 1/x प्लस log x 2 + 2 log x 2 + 2 log x, यहाँ पे ध्यान देना जरा,
अब यहाँ पे चाहिए तो आप log कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, चलेगा, नो प्रॉब्लम। यहाँ से 2 कॉमन होगा, 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ से log भी ले सकते हो, नहीं लोगे तो आपको ये आंसर परफेक्ट है, आपको आगे लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ मैंने log कॉमन लिया तो क्या हो गया, 1/x log x लिखना पड़ा, क्योंकि log x कैंसिल होगा तभी सेम आएगा, और यहाँ से log x बाहर हो गया, तो क्या बचा 2, ये दोनों में कॉमन क्या आ गया 2, तो 2 बाहर लिया तो 1 प्लस log x। पहला ही क्वेश्चन बहुत बड़ा दिया है, अब इसको एक दो बार ट्राई करना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं सेकंड क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन पे स्पेशल ध्यान दो। दो दूसरा तीसरा छोटा क्वेश्चन है, पहले दूसरा तीसरा ट्राई करना, फिर बाद में फर्स्ट ट्राई करना, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ये देखो पूरा रफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड? देखो टेक्स्ट बुक में लिखो अच्छे से, y इज इक्वल टू x इंटू ई रेज टू, राइट। देखो पावर का पावर दिया हुआ है, पावर का भी पावर है, तो लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। लॉग अप्लाई कर दो फटाफट, क्या आएगा, log y इज इक्वल टू log ऑफ x ई रेज टू x, तो log y ऐसे रहने दो, क्या आएगा आगे, ई रेज टू x इंटू log x। यहाँ लिखना टेकिंग log ऑन बोथ द साइड, यहाँ पे लिखोगे टेकिंग log ऑन बोथ द साइड। अब क्या लिखोगे, u इंटू v, डेरिवेटिव अप्लाई करो, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। log y का क्या बोला मैंने, 1/y, अगेन dy बाय dx, अंडरस्टूड, d बाय dx e रेज टू x इंटू log x, दो फंक्शन इंटू में, राइट। u इंटू v अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम लोग। अब क्या आएगा, 1/y dy बाय dx इज इक्वल टू u d बाय dx v मतलब log x प्लस log x d बाय dx e रेज टू x, अंडरस्टूड। अभी क्या आएगा, y को उस साइड ले लो, यहाँ बचेगा dy बाय dx इज इक्वल टू y, यहाँ पे आ गया, उधर डिवाइड फॉर्म में था, यहाँ तो इंटू फॉर्म हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, फिर e रेज टू x ऐसे रहेगा, log x का 1/x प्लस log x ऐसे रहेगा, राइट। e रेज टू x का कितना होता है स्टूडेंट्स, e रेज टू x का e रेज टू x ही होता है, अंडरस्टूड। जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू y, हमने अज्यूम किया हुआ है, क्या अज्यूम किया हुआ है, x e रेज टू x, क्या बचा यहाँ पे, ex अपॉन x प्लस ex इंटू log x, राइट। अब देखो कॉमन है दोनों में, e रेज टू x कॉमन ले लो, dy बाय dx इज इक्वल टू x e रेज टू x, कॉमन में e रेज टू x, क्या बचा 1/x प्लस log x, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, फिर से देख लो, नहीं समझता है मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा, तब मुझे मैसेज करना, कॉल कर सकते हो, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, कुछ भी डिफिकल्टीज, कुछ भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मतलब एक भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं दिया है, आपको सब फटाफट आ जाएगा, तो बॉक्स में डाल सकते हो आप।
अच्छे से देख लो, समझ लो। तो मैं थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, फर्स्ट का थर्ड। रेडी? तो मैं फर्स्ट का थर्ड स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसको रफ करता हूँ। फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? y is equal to e raised to x raised to, right? e raised to x, ये बेस e है और इंडेक्स x raised to x है। तो टेकिंग log ऑन बोथ द साइड, तो क्या मिलेगा? log y is equal to log e raised to x, then log y is equal to x raised to x आगे आएगा, इनटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? log e हो जाएगा, राइट? अब log e के लिए मैंने क्या बोला था? 1। तो log y is equal to x raised to x into क्या आएगा? 1। therefore log y is equal to क्या बचेगा? x raised to x। डिफरेंशिएट करो, x क्या मिलेगा? 1 अपॉन y dy by dx इज इक्वल टू कितना आएगा? d by dx x रेस टू, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे x रेस टू x आ गया, इसका डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है, मतलब हमको अज्यूम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अज्यूम, इसको सही फॉर्म में लिख लो, dy by dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y उधर जाएगा, तो हो जाएगा d अपॉन dx u। क्या अज्यूम कर लिया इसको? u। तो फर्स्ट नंबर डालो, ठीक है? अब कंसीडर u, since u is equal to what? x raised to x। क्या गया? u is equal to x raised to x। अब log अप्लाई करो, log u is equal to log of x raised to x, then log u is equal to x log x, right? डिफरेंशिएट करो with respect to x, 1 upon u du upon dx, understood? Therefore d by dx x into log x, right? 1 upon u du upon dx is equal to क्या आएगा? d u into v, u यानी x d by dx log x plus log x d upon dx x, right? Therefore du upon dx is equal to u इधर आएगा, क्या बचेगा? x into what is the log x? 1 upon x plus ये ऐसे रहेगा log x, x का कितना होगा? 1। अंडरस्टूड? कितना मिल गया? du upon dx equal to u, you can see क्या हो गया? 1 प्लस log x। ये हमने एज्यूम किया हुआ है u को, तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे? लाइन खींच सकते हो या फिर यहाँ रफ कर रहा हूँ मैं। इसको डाल दो सेकंड नंबर डाल दो और रखो, सब्स्टिट्यूट करो।
du upon dx in first, dy by dx is equal to y into du upon dx, रखते हैं वैल्यू dy by dx is equal to what is the y हमने assume किया हुआ है, y हमने assume किया हुआ है, तो अभी y ऐसे रहने दो और इसका u का वैल्यू du upon dx कितना मिल गया, कितना मिला u 1 plus log x, 1 plus log x, हमने y को भी assume किया है, u को भी assume किया है, तो दोनों का जो assume किया है वो रख दो वहाँ पे, क्या assume किया है, y तो क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन, e raised to x into u को इसको assume किया है x raised to x remaining 1 plus log x, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, तो बॉक्स में डाल दो। हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1 2 3। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, अच्छे से समझ लो। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड बताता हूँ, ध्यान देना जरा इस पे।